हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास मैथ्स का सर्कल चैप्टर। सर्कल थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है। उसका रीज़न होता है कि इसमें भी वही पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। करस्पॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से वो उनको पता नहीं होता है करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग इसको आज डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल में हमें समझना है, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने बना दिया ऐसे, तो ये इसको क्रॉस करके बाहर चले जा रहा है, तो इसको बोला क्या जाता है सेकंड। और एक दूसरा सर्कल बनाया हमने, इसमें एक पॉइंट क्या होता है, एक यहाँ पे टच करके ऐसे बाहर से निकल जाता है, तो इसको कुछ बोला नहीं जाता था। ये तो बस एक सर्कल हो गया और ये लाइन हो गया, तो इस वाले सर्कल को इस वाले लाइन से कोई लेना देना नहीं है। बट एक थर्ड सिचुएशन ये होती है, ये वाला फिगर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। थर्ड सिचुएशन ये होती है कि ये टच करके इधर से चला जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। और इसी के बारे में, टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमें थ्योरम्स देखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और सर्कल में इसको सेकंड बोलते हैं, बट यहाँ से यहाँ तक जो लाइन चली जाती है इसको कॉर्ड बोला जाता है। और यही कॉर्ड जो सेंटर से होते हुए जाती है उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, बट वो सेंटर से जाने वाली होती है, यूनिक कॉर्ड होती है, इसलिए इसको डायमीटर बोला जाता है। और ये तो रेडियस होता ही है, जस्ट सर्कमफेरेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वही रेडियस होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला पहले बता दिया। और ये तो सेंटर होता है इसका। अब जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोगों को जानना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो ये टच जिस पॉइंट पे करता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, कांटेक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे एक किसी सर्कल के हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये टेंजेंट नहीं होगी, या ये टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे होगी, इधर के किसी दूसरे पॉइंट पे होगी। या इधर से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये तो सेकंड हो गया, इधर से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये भी सेकंड हो गया। इसका मतलब एक ही टेंजेंट हो सकती है एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए एक ही टेंजेंट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जब रेडियस ड्रॉ करते हैं ना, रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक जो रेडियस होगा जो यहाँ से लेकर के और सेंटर तक जाएगा, तो इस वाले रेडियस में और इसमें कुछ कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है, ये जैसे सपोज करते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस ऐसे ले लिया हमने और ये डिस्टेंस ऐसे ले लिया, ये जो होता है ना ऑलवेज इस पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि जैसे टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे जो रेडियस ड्रॉ करते हैं हम लोग सेंटर से, वो रेडियस उस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो टेंजेंट, इसमें हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ए सर्कल है, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम इसमें तो बहुत सारे, मैक्सिमम इसमें टेंजेंट हर पॉइंट पे टेंजेंट हो सकता है। टेंजेंट तो इनफाइनाइट होगा ना। अरे अब जैसे किसी दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पे पॉइंट पे करना है, टेंजेंट तो इनफाइनाइट हो सकता है, तो इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा।
इसके बाद है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो इसमें पॉइंट पे कट इंटरसेक्ट तो करता ही नहीं है, सिर्फ ये टच करता है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं बोल सकते इसको कि ये इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि कट करके और निकल जाना वो। इसके बाद है ये लाइन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल इज कॉल्ड सेकेंड, हाँ वही वाले पॉइंट की बात कर रहा है। इसके बाद है द सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? तो एक जगह पे ऐसे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये और ये ड्रॉ कर दिया और इधर से ये ड्रॉ कर दिया, तो पैरेलल टेंजेंट्स दो हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है। फिर कह रहा है द टेंजेंट एट ए पॉइंट P एंड 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फिगर डायरेक्ट हम लोग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ ये रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 12। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कह रहा है कि आप टेंजेंट का वो बताए। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इसमें से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है OAB। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अंडर रूट 119। तो ऐसे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। तो ये बिल्कुल इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक थ्योरम प्रूफ करना है 10.2। इसमें है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जैसे ये कहने का इस वाले थ्योरम का मीनिंग क्या है कि जैसे ये एक्सटर्नल कोई सा पॉइंट है, यहाँ से हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ये और एक ये। तो इस दोनों का लेंथ कह रहा है कि वो दोनों का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे इसको मैंने A बोल दिया और इसको B और इसको O इसको बोलते हैं, P इसको बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब ये चीज़ हमें गिवन है, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इस वाले लाइन को मिला देते हैं रेडियस को। तो इसको ऐसे हमने मिला दिया और हमें जो भी चीज़ें गिवन है, तो गिवन हमें है एक्सटर्नल पॉइंट P। अब सर्कल इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे R ले लिया है, R कुछ भी हो सकता है। और एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, ये पॉइंट O को हम लोग P से यहाँ मिला देते हैं। अब हम लोग जब इसको प्रूफ करेंगे तो इसमें क्या, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल BOP। अब इसमें क्या हमें प्रूफ करना है, हमें तो ये लेंथ इक्वल प्रूफ करना है इसका टेंजेंट का। तो इसके लिए हम लोगों को इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर में ये 90 है और ये भी 90 है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्रीज। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। इसके बाद क्या होगा, अब ये रेडियस जो गिवन है, रेडियस से पहले हम लोग OP की बात कर लेते हैं। तो OP इक्वल टू OP, ये तो कॉमन है।
और ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ये तो रेडियस है, अब रेडियस है तो इक्वल होगा ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, राइट एंगल है, ये राइट एंगल, तो आर, और ये क्या है ओ पी, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो आर एच, और ये रेडियस है लेकिन है तो साइड ही, तो आर एच एस से तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ए ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है। तो दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, जिसको CPCT बोलते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो फ्रॉम CPCT से हो जाएगा AP इक्वल टू BP, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। इसमें टू प्रूव डेट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रूव डेट AP इक्वल टू BP। ये चीज़ हमें प्रूफ करना था हमने, बस इसमें तो ये थ्योरम तो बिल्कुल इजी होता है, इसमें तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं और CPCT से हम लोग लिख देते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो भी साइड्स था ना, एक्सटर्नल जो भी टेंजेंट था एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ, तो वो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ये वाला जो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये, तो जैसे ये सपोज करते हैं ये यहाँ पे गिवन है P, T P Q, P Q T और ये O। तो यहाँ पे हमें एंगल प्रूफ करना है, जैसे कि ये वाला एंगल x होगा तो ये एंगल भी x होगा, हमें ये प्रूफ करना है। या हमें फाइनली ये बोले तो ये वाला जो टोटल एंगल है यहाँ पे, इसका जस्ट ये हाफ होता है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर में दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल को, तो अब पहले तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल POT एंड ट्रायंगल PO, इसको कोई सा भी पॉइंट नेम दे देते हैं, जैसे M दे दिया, तो POM यहाँ पे हो गया। अब POM ये हो गया, POT ये हो गया। तो इस वाले दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो फिगर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये फिगर ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट होगा PO और यहाँ पे T, और एक छोटा वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये है POM। तो अब इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इक्वल है, ये 90 डिग्री इसमें और ये 90 डिग्री इसमें, तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल OPT, एंगल OPT इक्वल टू एंगल PMO। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, बोथ आर 90 डिग्रीज, बोथ 90 डिग्रीज। अब एक और चीज़ देखना है हमें, इसमें क्या कॉमन है। तो ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन है, कौन सा, POT, एंगल POT इक्वल एंगल यहाँ पे POM, यही समझना था, इसलिए मैंने फिगर को अलग से बनाया था। तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो इक्वल हो जाएगा ये। अब हम लोग यहाँ पे बाई AA सिमिलैरिटी
अब ए सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे दो ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, इसके दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर होते हैं। रीज़न है कि ये थर्ड वाला जो एंगल है इसको फाइंड आउट करने के लिए 180 में से इस दोनों को ऐड करके माइनस करना होगा, तो यही सेम चीज़ तो यहाँ पर भी करना होगा, इसलिए ये थर्ड वाला भी इक्वली हो जाता है और ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ए सिमिलरिटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल POT सिमिलर ट्रायंगल POM। अब यहाँ पे जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही नहीं, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। तो 90 के सामने ये है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, तो 90 वाला 90 के इक्वल था, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो ये जो थर्ड वाला एंगल होगा हैंस लिख सकते हैं, या यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं, एंगल PTO इक्वल टू एंगल PMO। तो PTO एंड एंगल MPO। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो इस दोनों को हमने इसको और इसको इक्वल कर दिया ये सिमिलर करके। तो जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे ये और ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने करा था, तो उस वाले थ्योरम में यही चीज़ तो करा था कि ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो कॉन्ग्रुएंट करने से ये चीज़ हो गया था। तो अब ईज़िली हम लोग बता सकते हैं कि ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ला दिया ना, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो या तो हम लोग ऐसे लिखें कि एंगल PTQ में ऐसे लिखा जा सकता है कि एंगल OPM या MPO इक्वल टू 1/2 ये टोटल एंगल PTQ। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये चीज़ कैसे प्रूफ किया, यहाँ पे बस सिमिलर कर दिए, और सिमिलर करने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया और हमने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इसमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये AB का लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है, जैसे इस वाले टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे टेंजेंट AP है ना, तो AP लिख देते हैं, AP। ऐसे TP लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे AP भी हो सकता है वो। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट मेनली ये जो दो क्वेश्चन थे ना, इसके पहले जो क्वेश्चन करा हमने वो, और ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है सर्कल में। इसी दो क्वेश्चन से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें वही प्रोसीजर करना है, हमें सिमिलर ही प्रूफ करना है इस छोटे वाले ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को, वही करेंगे। बट वहाँ पे क्या सिर्फ सिमिलर प्रूफ करके हम लोगों ने क्या उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिया था। यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी लिखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर में, अच्छा एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर है टोटल, ये ऊपर से नीचे तक, तो ये वाला हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ इसका। तो ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देख लेते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOM, इसके अंदर देखते हैं ये OA जो है ये 90 होगा, इस 90 के सामने का है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। और ये इस वाले एंगल के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इस वाले एंगल के लिए ये बेस हो गया। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं OM को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो OM को फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट OA का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है इसलिए, और AM का होल स्क्वायर। तो OA की वैल्यू हमें गिवन है 5
5 का होल स्क्वायर माइनस AM की वैल्यू 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9 हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तो 3 आ गया, मतलब कि इसकी वैल्यू OM की वैल्यू 3 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हम लोगों को पहले फाइंड आउट कर लेना था क्योंकि आगे इसका यूज़ होगा इसलिए। अब हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल AOP, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे उस वाले फिगर को पहले बना देता हूँ। ये इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ AMO, और एक मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये फिगर बनाना ज़रूरी है, ये आप रफ में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनाएंगे तो क्लियर नहीं होगा कि किस तरीके से इक्वल आ गया। ये 90 है, ये 90 है, तो यहाँ पे एंगल AMO इक्वल टू एंगल OAP, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्रीज। ये 90 और ये 90 इक्वल हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या कर देना है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, कौन सा है, AOM। AOM इसमें है एंगल AOM इक्वल टू एंगल AOP, एंगल AOP, और ये एंगल कॉमन है इसलिए इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम AA सिमिलरिटी, फ्रॉम AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AOM, AA सिमिलरिटी से सिमिलर ही हो सकता है AOP। और इसके बाद जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जैसे AOM है, तो इसमें 90 के सामने कौन सा है, AOM ट्रायंगल में 90 के सामने है OA, यहाँ पे CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब CPST से हो जाएगा एंगल, एंगल नहीं करना है यहाँ पे हमें, 90 के सामने क्या है, OA है, OA अपॉन, इसमें 90 के सामने OP है, तो ये OP हो गया, इक्वल टू ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो इसमें इसके सामने AM है, AM अपॉन इस वाले एंगल के सामने AP है, AP इक्वल टू हो जाएगा इस वाले एंगल के सामने OM, OM अपॉन इस वाले एंगल के सामने OA, OA। अब इसमें से हम लोगों को देख लेते हैं फाइंड आउट किसको करना है हमें। फाइनली हमें चाहिए AP का लेंथ, तो AP ये रहा, और किसके किसके लेंथ के बारे में हमें मालूम है, जैसे OP के लेंथ के बारे में हमें नहीं मालूम, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग इक्वल नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले को इक्वल कर देंगे, इस वाले को। तो उसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, AM अपॉन AP इक्वल टू OM अपॉन OA। इसमें से एक की वैल्यू नहीं मालूम है, बाकी सबकी मालूम है। जैसे देखते हैं AM 4, AP तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो AP इक्वल टू OM, इसकी ही तो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला था 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन OA, तो ये तो रेडियस ही होता है, तो ये 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये आ गया, AP की वैल्यू आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 20/3, 20/3, यही इसका आंसर हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है,
यहाँ पे OM की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके OM की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ हमने सिमिलर कर दिया, ए सिमिलरिटी का यूज़ करके। उस दोनों का फिगर मैंने यहाँ बना दिया है समझने के लिए कि ये 90-90 के इक्वल और ये दोनों कॉमन था, इसलिए ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए से सिमिलर। और उसके बाद CPST से हम लोगों ने क्या लिख दिया, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख दिया। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत क्लियरली इसमें बता दिया है, 90 के सामने वाला तो दोनों में लिख दिया, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल था तो इसके सामने AM और इसके सामने AP, फिर उसके बाद ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा तो इसके सामने OM और फिर इसके सामने OA। तो इस तरीके से लिखा, फिर इसको यहाँ पे लिखा है और जैसे इसकी वैल्यू पुट किया है तो AP की वैल्यू आ गई और AP ही हमें फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्कल। जैसे ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जैसे ये 90 है और ये 90 है और एक हमें ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड्स का सम होता है 360, जिसमें से ये 90 और ये 90, तो 180 बाहर हो गया। तो इसका मतलब कि एंगल AOB प्लस एंगल APB ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो गए। इसमें से ये वाला AOB हमें 110 दिया हुआ है, तो एंगल APB यदि ये वाला हमें फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री, तो एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ से ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो बिल्कुल ईजी है, बस यहाँ पे जैसे यहाँ कोई सा भी एंगल दिया हुआ है सीधे उसको 180 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसमें वेरिएशन कैसे करते हैं। इसमें वेरिएशन होता है यहाँ पे, ये जैसे ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस सपोज करते हैं 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है और ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें रेडियस पूछा जाएगा कि आप रेडियस बताओ। तो बिल्कुल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू OA। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से OA की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 144 का अंडर रूट, ये हो जाएगा OA। ये हो जाएगा अंडर रूट 25 OA मतलब OA इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ही आ गया था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे क्या लगा था, 5, 12 और 13 वाला, मतलब इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका रूट लेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद का क्वेश्चन है, इसमें है ये हमें शेप दिया हुआ है, ये फिगर हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट A है इस वाले सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा, और ये PA और AC ये टेंजेंट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल POA इक्वल टू एंगल हो जाएगा AOC। ये किसके वजह से, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये हम लोगों ने करके देख भी लिया था। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिखते हैं, पहले ये हो गया इक्वल। इसके बाद इस वाले में देखते हैं B से ये टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कौन सा, तो एंगल COB इक्वल टू एंगल BOQ। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और हम लोग अब इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, पॉइंट O पे क्या चीज़ें होंगी, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं लीनियर पेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल POQ इज ए लाइन है, इसलिए एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें से दो एंगल इक्वल है, जैसे ये POA और AOC इक्वल है, POA और AOC, और हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नहीं, प्रूफ जो करना है वो ये वाले एंगल को उसमें इंक्लूड है। तो इस वाले एंगल के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे POA के जगह पे हम लोग 2 इंटू AOC लिख सकते हैं, प्लस इसमें देखते हैं BOC के जगह पे, नहीं BOC को रहने देंगे, ये QOB जो है QOB इसके जगह पे BOC लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया है ना, इक्वल दिखा दिया है, यहाँ पे शो कर दिया है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये इक्वल हो गया 180 के। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री अपॉन 2, यहाँ से हो गया ये 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा हमारा, और इसको हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट इसको मिला सकते हैं, इसको भी हम लोग मिला सकते हैं ऐसे, इस वाले पॉइंट को भी हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। बट इसके बारे में नहीं पता था, इसको हमने x ले लिया और इसको हमने x ले लिया। क्यों x लेंगे ये, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है, इसलिए ये भी x तो ये भी x हो जाएगा। इस तरीके से एक ट्रायंगल में हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला कब लगाते हैं, जब हमें तीनों साइड्स पता हो तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं, तो सभी साइड्स का सम हो जाएगा 6 + 6 + 8 + 8 + x + x, और अपॉन में 2 करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेमी पेरीमीटर उसका फाइंड आउट करा जाता है। तो यहाँ पे ये 12 और ये 12 + 16 + 2x, तो यहाँ पे हो गया बाई 2। तो ये ऊपर में आ जाएगा हमारा ये 18 20 28 अपॉन 28 + 2x बाई 2। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 14 + x हो जाएगा। तो यहाँ से ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, यहाँ से एरिया निकालेंगे तो अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, ये हीरोन्स फॉर्मूला है, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, 14 प्लस एक्स माइनस, इसमें एक लेंथ, जैसे अब कौन सा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले लेंथ को लिया तो 6 और 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, तो इसमें से 14 माइनस हो जाएगा। पहले तो ये s बाहर में है और ये 14 प्लस एक्स माइनस 14, और फिर s है 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, किसी को b ले सकते हैं, जैसे 6 प्लस एक्स ही हो गया तो माइनस 6 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स करेंगे तो ये माइनस बाहर में है तो माइनस एक्स कर देगा, और इसके बाद वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट होगा ये, इनटू में यहीं पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 8 प्लस एक्स है तो ये 14 प्लस एक्स माइनस 8, और यहाँ पे ये प्लस में होगा तो ये माइनस निकल जाएगा ना, तो इस तरीके से 14 प्लस एक्स, और ये यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया x, और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो 14 माइनस 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये 14 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, अंडर रूट ये। तो ये एरिया हो गया उसका, और इसका एरिया हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है तो इसकी हाइट हो जाएगी, और ये तो रेडियस ही है तो रेडियस ही गिवन है हमें, तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते थे एरिया, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग एरिया, इसको 3 पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे, A1 A2 प्लस A3। अब ये A1 A2 क्या है, इस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक को A1 बोल दिया, इधर वाले को A2, इधर वाले को A3। ऐसे ही यहाँ पे ये रेडियस होगा और ये परपेंडिकुलर उनके लिए हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, सबके लिए हाइट तो सेम ही है तो ये R हो जाएगा, और ब्रैकेट में सबका सम, तो सबका सम हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा, तो 1/2 R, और यहाँ से 14 28 प्लस 2x, फिर जब डिवाइड होगा 2 से तो ये R इंटू हो जाएगा 14 प्लस x, तो ये a की वैल्यू हो गई। अब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और R यहाँ पर रेडियस गिवन होगा, यहाँ पे रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है हमें, तो यहाँ पे 4 हमने पुट कर दिया, रेडियस के जगह पे 4, तो अब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करके और कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना हो रहा है, इसको और इसको इक्वेट कर देना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे सीधे निकल जाएगी।